हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं अनुराधा और आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके फिर से हाजिर हो चुकी हूँ पर्टनिंग टू द टॉपिक ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इन द मीनवाइल यू विल आल्सो गेट टू नो अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड हाउ टू सॉल्व द एरर्स बाय यूजिंग दोज रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच फर्दर अडू रीडिंग द डायरेक्शंस। एज यू रीड द डायरेक्शंस यू विल कम टू नो कि आप एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए बी एंड सी, और आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है पार्ट बी में एरर है तो आपका आंसर बी होगा। अगर कोई भी एरर नहीं होता तो आपको आंसर करना पड़ता है एज डी, विच वुड मीन नो एरर। ठीक है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको बस पॉइंट आउट करना पड़ता है उस पार्ट में जहां पे आपको एरर लगता है, आपको बताना नहीं पड़ता कि क्या एरर है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको मैं वो बताऊंगी कि एरर कहाँ पे है, क्यों है, रूल भी मैं बताऊंगी ताकि आपको फुल क्लैरिटी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। ही इज अ सेंट एंड एज सच मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अगर आपको लग रहा है दैट इस सेंटेंस में एरर है, एक्चुअली आई वांट टू टेल यू देयर इज नो एरर, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज ही। जैसे सेंटेंस आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा बहुत कम बच्चे हैं, बच्चे बॉयज प्लूरल, लेकिन यहाँ पे वर्ब इज यूज हुआ है विच इज रॉन्ग। इट शुड बी आर एज इंटेलिजेंट एज ही। सो यहाँ पे पार्ट सी में एरर था तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश व्हाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। यहाँ पे प्रॉपर वर्ब्स का यूज नहीं हुआ है, सो इट शुड बी इन विच समवन पिक्स अप ट्रैश व्हाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। तो यहाँ पे हम आईएनजी नहीं यूज कर सकते, वी हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस पिक्स। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स। आपको पता है जब भी सेंटेंस में ईच, ईदर, नीदर, एवरी ये सब वर्ड यूज होता है और उसके बाद प्लूरल नाउन्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे ईच के बाद गर्ल्स यूज किया गया है, तो इस केस में हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव यूज हुआ है जो कि गलत है, इट शुड बी हैज कम। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है हर बुक्स, ये सही है। सो पार्ट बी में एरर था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। Next question, my mother speaks in so a low voice that it is difficult to understand what she is saying. एक बार पढ़ने से समझ में आपको आ गया होगा that पार्ट बी में कुछ तो गड़बड़ है। तो ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल सही हो, पार्ट बी हैज द एरर, इट इज द आंसर हियर। लेकिन कहाँ एरर है? वी विल नॉट से my mother speaks in so a low voice that it is difficult. We will say my mother speaks in such a low voice that it is difficult to understand what she is saying. So such that का combination हमें use करना है B में। Next question, no sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast. यहाँ पे no sooner के साथ when नहीं than का use होता है। तो this is a very straight cut answer that we could see here. Straight cut error part B में था, तो हमारा आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक सेंटेंस पढ़ते आपको कोई भी एरर नहीं लगेगा, तो आपको टेम्पटेशन फील होगा कि डी आंसर कर दे, बट डी इज नॉट द आंसर बिकॉज देर इज डेफिनेटली एन एरर। टेन्योर का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड समवेयर, तो उस केस में आप ड्यूरिंग यूज नहीं कर सकते। इट विल बी सफाइस टू से आई एंजॉयड माई टेन्योर एट शिमला, आई एंजॉयड माई पीरियड ऑफ स्टे एट शिमला। Okay, so during is superfluously used here in A, that is why हमारा आंसर भी A होगा। Next question, no other train is as fast as the Shatabdi Express. So this question does not have an error, इसीलिए हमारा आंसर D हो जाएगा, which means no error. Next question, the prices of tomatoes has soared up to rupees 65 to 70 per kg in many parts of the country. यहाँ पे जब भी आपको ऐसा टर्म मिलता है, noun plus of प्लस नाउन, तो आपको ये फ्रेज के जो पहला नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइसेस ऑफ टोमेटोज, टोमेटोज भी प्लूरल, प्राइसेस भी प्लूरल, और प्राइसेस को हमें लेना है, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल वी आर गोइंग टू डिसाइड ऑन द वर्ब। प्राइसेस इज प्लूरल, लेकिन यहाँ पे हैज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है विच इज रॉन्ग, इट शुड बी हैव सोर्ड अप। सो पार्ट बी में एरर था, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द J&K एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रू द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर। ये बहुत ही कॉमन एरर है, हमें यहाँ पे एरर दिख ही रहा है, हैज विथड्रू, दिस इज रॉन्ग।
हैज के बाद V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज होगा, लेकिन withdrew इज अ पास्ट फॉर्म, V2 वर्ब यूज हुआ है, सो द करेक्ट V3 फॉर्म विल बी withdrawn, नॉट withdrew, है ना। सो बी पार्ट में एरर था, हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he has made a mistake of which I am certain. Now this sentence is absolutely grammatically correct, there is no error, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, note down my phone number in case you needs to ring me up. This is again very easy error, you के बाद needs नहीं यूज होता, हम लोग V1 ही यूज करते हैं, so it will be need, you need to ring me up, not needs. तो बी पार्ट में एरर था, हमारे लिए इस सेंटेंस का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सो ऑब्स्टिनेट दैट ही विल नॉट ओबे हिज फादर। देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट टेंस यूज हुआ है, एक वो ऑब्स्टिनेट है और दूसरा वो अपने फादर को ओबे नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं है सकता। वो ऑब्स्टिनेट क्यों है? क्योंकि वो अपने फादर को ओबे नहीं करता है, सो वी विल नॉट यूज विल हियर, फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट में यूज होगा, ही डज नॉट ओबे हिज फादर, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर, सी पार्ट में टेंस गड़बड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, he had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. Again you will be tempted to answer it as D, but there is an error. कहाँ? he had already sent me a message, सिर्फ मैसेज तो यूज नहीं हो सकता ना, उससे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो you have to use article before message, a message. How many messages did he send? One message, a message. So A part में error था, हमारा आंसर therefore will be A here. Next question, the government is setting up a special surveillance cell for epidemic prone diseases at flood ravaged Bihar. यहाँ पे Bihar is the name of a state. We cannot use at for state, we use in, right? तो correct preposition हमें use करना है, यहाँ पे incorrect preposition add use हुआ है, which is wrong. It should be in flood ravaged Bihar. So C part में error था, हमारा आंसर भी C होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन, everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. यहाँ पे there's an error in C part. We will say the Bhutan is the most peaceful of all countries of the world, not all other countries. ठीक है? So C part में error है, C is the right answer here. Next question, Anita enjoyed to swim in the sea. This is a very easy error, all of you can understand it. Anita enjoyed swimming in the sea. Gerund use होगा, verb plus ing, swimming. We will not use infinitive to swim here. So B part में error था, हमारा आंसर भी B होगा। Next question, the angry bird flapped her wings, flies a short distance and returns. Now यहाँ पे verb का issue है, flies third person singular number angry bird के लिए use हुआ है, returns this is also right, लेकिन flap is wrongly used, we have to add s to it, flaps her wings. So A part में एरर था, हमारा आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज मेनी थिंग्स इन नेचर विच आर स्टिल मिस्टीरियस। ये भी बहुत इजी है, देयर आर मेनी थिंग्स प्लूरल, हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे, विच इज रॉन्ग इन ए, देयरफॉर हमारा आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट वन, with food granaries overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage. Now government is a body, it's a system, we will not use masculine gender his, we will use its grain stock, right? तो pronoun गलत था C part में, इसलिए हमारा आंसर C होगा। Next one, no sooner had he finished his morning walk when it began to rain. तो no sooner के साथ हमें यहाँ पे than use करना है, when नहीं, so C had the error, C is the answer here therefore. Next one, are not your father and your elder brother out of town? आपको लगेगा आर कैसे हो सकता है, इज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दो लोगों को बताया गया है, आपका फादर और आपका एल्डर ब्रदर, दोनों प्लूरल सब्जेक्ट्स, सो देयरफॉर वर्ब आर ही यूज होगा, सो दिस सेंटेंस डज नॉट हैव एन एरर, देयरफॉर आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर वाज पोस्टिंग यस्टरडे बाय माय ब्रदर। ये तो बहुत ही इजी एरर है, हमें दिख ही रहा है, दैट एरर इज विद द यूज ऑफ दिस वर्ड पोस्टिंग, वाज पोस्टेड होगा, नॉट पोस्टिंग, so option A will be the right answer, A part में error था। Next question, she has had the best medical facilities available but she will not be cured unless she does not have a strong desire to live. Now unless के साथ आप does not, no, never ये words use नहीं कर सकते, unless is negative in itself, तो इसीलिए हम does not use नहीं करेंगे, यहाँ पे we will use unless she has a strong desire to live। तो C part में error है,
C will be our answer for this question. Next one. No sooner did I come out of my home to go to market when it started raining heavily, which drenched me completely. तो no sooner के बाद यहाँ पे when नहीं, than का use होता है, जहाँ पे when use हुआ है B part में. So that is why B हमारा answer है, because B has an error. So I hope that the questions that I discussed in today's session were useful for you. आपको बहुत सारे रूल्स सीखने को मिला और आपको ये भी देखने को मिला कैसे स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ एरर्स हो सकती है और कैसे आपको बाय यूजिंग ग्रामर रूल्स उन एरर्स को पॉइंट आउट करना है. ऐसे ही अगर आपको अपने अपकमिंग एनडीए सीडीएस एफकेट जैसे डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है तो आप हमारे तुरंत लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जो कि चल रहे हैं आपके अपकमिंग एनडीए सीडीएस एग्जाम्स के लिए. सिर्फ यही नहीं, आप आपके अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले सकते हैं बाय एनरोलिंग इनटू आवर कोर्सेज फॉर दीज डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड थ्रू आवर ऐप. तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिए फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन एनी कोर्सेज. So I'll see you very soon with some more questions pertaining to spotting error topic. Till then you have to stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.